Welcome again, dear students. Last day we read about the lesson in geography, the drainage. Drainage आपने समझा था last day. What do you mean by drainage? Here in this lesson, we refer to it as the river system of an area. The river system of an area. I asked some questions to you also last day, and you answered because you gone through with the video. So I'm happy with that. Now today we are going to read further the Himalayan rivers. Last day we read about two types of rivers, the Himalayan rivers and the peninsular rivers. The Himalayan rivers are also known as the perennial rivers. Okay, perennial rivers means the river that gives water for the whole year. That is called perennial river. Okay, so now we are going to read here the Himalayan rivers. Okay, the major Himalayan rivers are the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system. Okay, वर्ड आया है क्या? ट्रिब्यूटरी. व्हाट डू मीन बाय ट्रिब्यूटरी? ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक नदी. ओके, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी. When a main river is flowing from an area and other rivers join that river, okay, दूसरी नदियां आकर उससे मिलती हैं, so that river is called a tributary. Okay, एक वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटरी. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटरी? डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब उसी नदी से निकलेगी और उसी नदी में जाकर मिल जाएगी. ओके, it will just depart from the same river and once again it will join the same river. Okay, एक नदी से ही निकले फिर उसी नदी में आके मिल गई. ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया. लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिब्यूटरी. सो गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो सहायक नदियां हैं, ये मिलाकर क्या बनती है? एक रिवर सिस्टम बनती है. ठीक है, एक रिवर सिस्टम को बनाती है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे द इंडस रिवर सिस्टम. ओके, इंडस आपने वर्ड सुना होगा बहुत बार. इंडस, इंग्लिश में इंडस नाम आता है, हिंदी में सिंधु. सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते हैं. ठीक है, जैसे हमारा देश पहले क्या था? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सब एक था, तो ये नदियां हमारे देश से बहती थी, भारत की ही नदियां मानी जाती थी. तो कहा जाता था हमारे देश को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था. हमारे देश को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था क्योंकि हमारे देश से 7 नदियां वहाँ उस एरिया से बहती थी. क्यों, कौन सी? जैसे आपने तो सुना होगा पंजाब में 5 नदियां हैं, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब. एक और है सिंधु नदी, जो मेन पार्ट उसका 80% जो है इट इज अंडर पाकिस्तान, 20% इज इन इंडिया. ओके, एक और नदी थी सरस्वती, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इट हैज़ बीन ड्राइड अप ड्यू टू जोग्राफिकल चेंजेस. भौगोलिक चेंजेस की वजह से ये क्या हो गई है? सूख गई है. तो ये सातों नदियां मिलकर सप्त सिंधु प्रदेश बनाती थी. ठीक है लेकिन अब 5 नदियां जो बची हैं हमारे देश में, जिस राज्य से होकर जाती हैं, जिसे हम पंजाब कहते हैं. ओके, सो द इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द रिवर इंडस राइजेज इन तिब्बत. कहाँ से निकलती है? तिब्बत से. पार्ट ऑफ चाइना, तिब्बत है ना. नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर झील आपने सुना होगा बहुत बार. मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, वहीं से ये निकलती है. कौन सी? सिंधु नदी. फ्लोइंग वेस्ट, पश्चिम की तरफ बहती. इट एंटर्स इन द इंडिया इन लद्दाख. लद्दाख आप जानते हैं, है ना. अर्लियर जम्मू कश्मीर was a state and Ladakh was a part, but it is a union territory now. जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है क्या हो गए? यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं. तो लद्दाख से होकर ये बहती है. इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स्क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट. पिक्चर्स्क्यू मीन्स दर्शनीय, शोभनीय. ओके, यूनिक कह सकते हैं. तो बहुत सुंदर, ठीक है ना, ऐसा दृश्य जिसे देखते ही बनता है, वी कैन से. ऐसा एक गॉर्ज बनाती. गॉर्ज लास्ट डे एक्सप्लेन्ड अबाउट द गॉर्ज. जब नदियां पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती हैं तो पहाड़ के जो पार्ट होते हैं उसको काटती है और उसके बीच से पतली धाराएं बहती हैं, तो उसी को गॉर्ज कहते हैं. ठीक है,
इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स क्यू गॉर्ज इन दिस पार्ट, सेवरल ट्रिब्यूटरीज, बहुत सी सहायक नदियां जो हैं इसमें आकर मिलती हैं, वहाँ पर भी इंडस में द झास्कर, द न्यूब्रा, द श्योक एंड द हंजा, ये सब जो है आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो पार्ट है वहाँ पे ये नदियाँ जो हैं आकर मिलती हैं ना। कहाँ पर मिलती हैं? जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन, कश्मीर का जो एरिया है, यू कैन जस्ट बेटर सी इट इन द मैप, इट इज़ गिवन हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाइना के पास जो है ये तिब्बत का जो एरिया है, ठीक है, ये यहाँ से ये निकलती है और ये लद्दाख से होते हुए, जम्मू कश्मीर से होते हुए, पाकिस्तान से होते और फिर अब बे ऑफ कहाँ पर अरेबियन सी में आकर ये गिरती है, ठीक है। यू कैन बेटर सी इट, यहाँ पर आप मैप भी फॉलो करते रहेंगे, मैप में आपको ये दिखता रहेगा, ठीक है। तो सो झास्कर, न्यूब्रा एंड द श्योक एंड हंजा, दिस रिवर ज्वाइन कश्मीर इन कश्मीर रीजन टू विच रिवर? इंडस रिवर को, सिंधु नदी को। द इंडस फ्लोज थ्रू बल्तिस्तान, ओके, बल्तिस्तान एंड गिलगिट, आपने सुना होगा गिलगिट की पहाड़ियाँ, बल्तिस्तान की पहाड़ियाँ, ये सब जो पार्ट हैं ये अब क्या है, ये एक विवादित है, ये क्या है, कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ आवर कंट्री है, ठीक है। जम्मू कश्मीर का वह भाग जो विवादास्पद है, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों जो है अपना कब्जा दिखाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ये क्या होती, वहाँ से होते हुए एंड इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटोक, अटोक पहाड़ी है जहाँ पर, अटोक जो है एक सिटी भी है, अटोक बोलते हैं, जो पाकिस्तान में एक शहर है इस्लामाबाद से थोड़ा सा करीब में, वहाँ पर जाकर ये क्या होती है, वहाँ से इमर्ज होती है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब एंड द झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठान कोट इन पाकिस्तान। सो यू नो दैट ये भी जो नदियाँ हैं हमारे जो है कुछ कश्मीर के पास से निकलती हैं, कुछ नदियाँ जो है क्या है, जो हमारा कश्मीर हिमालयाज़ हैं वहाँ से निकलती हैं, ठीक है। और इसका 20% पार्ट हमारे देश में है। तो ये जो है कहाँ से, पंजाब से होते हुए सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम, आप ऐसे आज कर याद करेंगे, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चिनाब, ठीक है, ये 5 नदियाँ। तो ये पांचों नदियां जो हैं यहाँ से होकर कहाँ पर जाती, मिठानकोट, पाकिस्तान में पठानकोट के पास एक मिठानकोट जगह है, ठीक है, वहाँ पर जाकर ये क्या, मिठानकोट जो है वहाँ पर ये मिलती हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ गंगा जमुना का संगम होता है वैसे वहाँ पर ये नदियाँ जाकर मिलती हैं इंडस से। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स, फिर ये दक्षिण की तरफ बहना शुरू होती है, साउथ की तरफ, इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, कराची से ईस्ट होते हुए पूरब से अरेबियन सी में जाकर ये मिलती है। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप, बहुत ज़्यादा स्लोप, स्टीप स्लोप नहीं है, खड़ा नहीं है, जेंटल, बहुत हल्का स्लोप है इसका, ठीक है। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, इसकी लंबाई है। द इंडस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, आपने तो पढ़ा होगा, नाइल है, अमेजन है ना, ये सब जो नदियां हैं, गंगा है, बहुत सी लंबी नदियां हैं। तो इंडस रिवर भी 2900 किलोमीटर क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। ए लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड द रेस्ट इन पाकिस्तान। कह रहा है कि लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन, इंडस बेसिन का जो तीसरा बेसिन है वो कहाँ पर, हमारा जो एरिया है लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, वहाँ पर यह है ना, और बाकी हिस्सा जो है उस बेसिन का कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, और कुछ हिस्सा हमारे यहाँ पड़ता है, ठीक है। थर्ड दिया है ना, अ थर्ड ओवर, तीसरा पार्ट मतलब एक तिहाई कह सकते हैं। देखिए हम बार बार बताते हैं आपको कि वाई वी डोंट हैव द मोस्ट ऑफ द, क्या कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द वाटर इज एक्वायर्ड बाय अस, हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, पानी के ऊपर कब्जा क्यों नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान की हेकड़ी हम भी सही कर देते अगर हमारे हाथ में होता, तो क्यों ऐसा है, जैसे नदी का पानी अगर हम रोक देते है ना, हम चाहे तो हम रोक सकते हैं लेकिन नहीं, क्योंकि 20% पार्ट ही हमारे देश से बहता है पंजाब से और 80% उनके हाथ से, अगर हम पानी रोक दें तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन ये जो ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, 1960 में, है ना, सिंधु नदी की जो है एक क्या समझौता हुआ था, उसमें यह हुआ था कि इंडिया विल यूज 20% ऑफ इट्स वाटर एंड 80% विल बी यूज्ड बाय पाकिस्तान।
दैट्स वाई वी आर अनेबल टू जस्ट चेक इट, उसे हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। ये ट्रीटी थी, इसीलिए कह रहा है ना हमारे देश में कहाँ कहाँ उसका पानी यूज होता है इंडस का, पंजाब, हरियाणा और साउथर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में इसका यूज होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे द गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। आज इतना ही काफ़ी है, ओके।